रक्षिता ने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वहां ब्लैक सूट में मास्क लगाए रुद्र खड़ा था। रक्षिता हैरानी से बोली, आप? वो उस मास्क मैन को अनजाने में अपलक देखने लगी। तभी उस शख्स ने रक्षिता की आंखों में काफी सिडक्टिव तरह से देखा और बोला, क्या इरादा है? आज बला के खूबसूरत लग रही हो, जो तुम्हें देखे अपना दिल हार जाए। क्या बात है, सब पर बिजली गिराने की सोचिए क्या? रक्षिता के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े वो तुरंत हकीकत में लौट आई और घबरा कर बोली, आई एम सो सॉरी सर, वो मैं कुछ सोच रही थी। आई वाज। रक्षिता जैसे अब काफी ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी कि अचानक उस मास्क मैन ने रक्षिता की ओर अपना हाथ बढ़ाया और काफी भारी आवाज में बोला, लेडी, मे आई टेक यू फॉर डांस? उस शख्स की आवाज में इतनी गहराई थी कि रक्षिता उसे मना नहीं कर पाई। उसके पूछते ही रक्षिता खुद से मन ही मन बोली, इस आदमी की वजह से वैसे भी मेरी कितनी रातों की नींद हराम हुई है। कभी ये मेरा पीछा करते करते रेस्टोरेंट में टपक जाते हैं, तो कभी मेरे घर के बाहर। आज तो ये अच्छा मौका हाथ लग रहा है। बेटा रक्षिता, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कैसे भी इसकी शक्ल देख लूंगी, फिर देखा जाएगा कि इसका करना क्या है। ये सोचते हुए रक्षिता ने तपाक से अपना हाथ उसके हाथों में दे दिया और एक स्माइल के साथ बोली, श्योर बॉस। जैसे ही रक्षिता को उसके हाथ की गर्मी का अनुभव हुआ, उसके दिल की धड़कनें बेहद तेज हो गईं। रक्षिता की कंपनी के डायरेक्टर ने डीजे को म्यूजिक चेंज करने का इशारा किया और रक्षिता को डांस फ्लोर की तरफ ले गया। रक्षिता की पतली कमर पर अपना हाथ रख के उसने रक्षिता को अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ डांस करने लगा। रक्षिता ये तो नहीं जानती थी कि उसके डायरेक्टर ने पूरी पार्टी में मौजूद इतने लोगों में से रक्षिता को ही क्यों डांस के लिए आस्क आउट किया। लेकिन आज उसकी इंटेंशन बेहद साफ थी। वो किसी भी तरह से इस मास्क मैन का चेहरा देखना चाहती थी। रक्षिता ने इधर उधर देखते हुए खुद से कहा, जैसे ही आसपास के सब लोग डांस और म्यूजिक में खो जाएंगे, मैं इनका मास्क उतार दूंगी। अब रक्षिता के चेहरे और उस शख्स के चेहरे के बीच भी केवल 1 इंच की ही दूरी रह गई थी। हालांकि रक्षिता उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, मगर आज वो उसका चेहरा बेपर्दा करना चाहती थी। इसलिए रक्षिता ने अपने हाथ की 2 उंगलियां उसके चेहरे पर फेरते हुए मास्क उतारना चाहा, लेकिन उसकी उंगलियां ये कमाल नहीं कर पाईं। रक्षिता गुस्से में अपने आप से बोली, उफ, ये कैसा अजीब सा मास्क है। मैंने तो सोचा था इसको बेपर्दा करूंगी, लेकिन ये मास्क तो खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फिक्स किया हुआ हो। मन ही मन ये सोचते हुए रक्षिता ने फिर एक बार उस मास्क मैन का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वो मास्क उतार ही नहीं पाई। रक्षिता की ये इच्छा अब वो मास्क मैन भी जान चुका था। वो मुस्कुराते हुए रक्षिता के कान के बेहद करीब आया और फुसफुसाते हुए बोला, मेरा चेहरा देखने की इतनी भी क्या जल्दी है। जब मौका आएगा तो सबसे पहले तुम्हें ही ये सौभाग्य मिलेगा। ये कहते हुए उसने रक्षिता को एक सर्कल में घुमाया और फिर अचानक ही पता नहीं कहां गायब हो गया। उस मास्क मैन को खोजते हुए रक्षिता पार्टी वेन्यू में बस इधर से उधर देखे जा रही थी। दूसरी तरफ रुद्र की एक्स के दोस्त एनी, जो उसकी खुद की बहन भी थी, आज अपने रेस्टोरेंट में बेहद बिजी थी। सुबह से कस्टमर्स के ऑर्डर्स डिलीवर करते करते काफी देर हो चुकी थी। रुद्र ने उसको खुद पार्टी के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वो अपने बिजी शेड्यूल की वजह से पार्टी में नहीं आई थी। एनी का कैफे चोको ब्राउनी के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ऐसे में दिन भर एनी के कैफे पर ब्राउनी के चाहने वालों की लाइंस लगी रहती थी। आज भी वो अपने कस्टमर्स की डिमांड पूरी कर ऑलमोस्ट रेस्टोरेंट की क्लोजिंग ही करने वाली थी कि अचानक ही उसके फोन पर रिंग बजी। जैसे ही कॉल की रिंगटोन एनी के कानों में पड़ी, तुरंत काम में मशगूल एनी ने अपने हाथ से अवन ग्लव निकाला और अपना फोन पिक करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो कॉल पिक करती, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। ओह गॉड, दिन भर से कॉल्स सांस नहीं लेने देते। खुद से ही बुदबुदाते हुए एनी ने जब फोन अनलॉक करके देखा तो ये कॉल देखकर वो हैरान रह गई। दरअसल आज एक लंबे अरसे बाद एनी को स्मृति का कॉल आया था। स्मृति का कॉल देखते ही एनी के चेहरे पर एक मुस्कान भी आ गई और तुरंत ही फोन को स्पीकर पर डालकर
एनी ने स्मृति को कॉल बैक किया। हे स्मृति, सॉरी डार्लिंग, आई वॉज बिजी सो मिस्ड योर कॉल। एनी ने स्मृति के कॉल उठाते ही कहा, जिस पर जवाब में स्मृति अंडरस्टैंडिंग अंदाज में बोली, अरे बाबा ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम बिजी हो, मैं समझ गई थी। वेल, तुमसे एक बेहद जरूरी काम था। जैसे ही स्मृति के ये शब्द एनी के कानों में पड़े, उसने तुरंत ही फोन को हाथ में उठाया और कान पर लगाते हुए बोली, हाँ बेब बोलना, सब ठीक तो है ना? एनी के इस सवाल के जवाब में स्मृति ने काफी सीरियस आवाज में कहा, तुझसे मिलना चाहती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। एनी को ऑलरेडी काफी लेट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो स्मृति को मना नहीं कर पाई। घड़ी में देखकर एनी ने स्मृति को कहा, ओके, 1 घंटे में मिलते हैं। ये कहकर एनी ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, आज स्मृति को अचानक से यूं मिलने का मन क्यों किया? दूसरी तरफ रक्षिता पार्टी में अभी भी उस मास्क मैन को खोज रही थी कि अचानक उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। ये अननोन कॉल देखते ही रक्षिता हैरानी से बोली, अब ये कौन सा सरप्राइज है भगवान, ये किसका कॉल है? मन ही मन ये सोचते हुए रक्षिता ने ये कॉल पिक किया, लेकिन पार्टी के शोर के कारण वो कुछ भी सुन नहीं पा रही थी। रक्षिता ने इरिटेट होते हुए कहा, पता नहीं किसका कॉल था और ऊपर से आवाज ही नहीं आ रही। लगता है बाहर की तरफ निकलकर ही बात करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इतना मिस्टीरियस है कि एक कदम भी इधर उधर रखते हुए डर लगता है। मन ही मन अपनी किस्मत को कोसते हुए रक्षिता पार्टी हॉल से बाहर लॉन की तरफ बढ़ गई और कॉल बैक किया। काफी कोशिशों के बाद अब फाइनली कॉल लग गया और कॉल उठते ही उधर से आवाज आई, हेलो रक्षिता बेटा, मैं आपकी पड़ोसन स्मिता बात कर रही हूँ। दरअसल आपकी कंपनी में कुछ वैकेंसी थी, तो मैंने सोचा अपने भांजे को आपसे मिलवा देती। रक्षिता की पड़ोसन अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही रक्षिता ने उनको टोकते हुए कहा, जी आंटी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, दरअसल मैं अभी एक पार्टी में हूँ। रक्षिता अब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसने तपाक से अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। मन ही मन बोली, जो भी है मुझे जल्दी इस पार्टी से निकलना चाहिए। अभी रक्षिता खुद से बात कर ही रही थी कि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वो डर गई और उसने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। पर अगले ही पल अपने आप से कहा, लेकिन इस वेन्यू में ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है, मुझे देखना चाहिए। और रक्षिता ने अपने कदम उस आवाज की तरफ बढ़ा दिए। जितना आगे बढ़ रही थी वहाँ गहरा सन्नाटा और अंधेरा भी था। रक्षिता का दिल घबराने लगा, पर उसके कानों में आवाज लगातार आ रही थी। रक्षिता ने अपने आप से कहा, आखिरकार किसकी है ये आवाज और यहाँ से क्यों आ रही है? ये कोई इंसानी आवाज तो नहीं है, इसका मतलब। और उसका मन अनजानी आशंका से भर गया। मन में उठते सवाल रक्षिता को परेशान करने लगे।